बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ देर में शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त इसमें पहुंच सकते हैं। मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम में ही 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें भारत के विकास और राम मंदिर को लेकर प्रस्ताव भी पेश होगा और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। निगाहें लगातार बनी हुई है, तो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 2 दिनों का ये अधिवेशन है, जिसमें प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तो 2 दिनों का अधिवेशन है, जिसमें 2024 की जीत की जो नीति है, जो रणनीति है, वो बनेगी और इन सब के बीच 24 के रण में बीजेपी का महामंथन होना है, वो हम आपको बताते हैं। 2 दिन की राष्ट्रीय अधिवेशन है, चुनावी एजेंडे पर चर्चा होगी। इसके अलावा 370 सीटें जीतने की रणनीति है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। तो ये महामंथन के बीच का जो कार्यक्रम है, हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से 400 प्लस का नारा बीजेपी ने दिया है। मीटिंग में कौन कौन रहेगा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो रहेंगे, राज्यों के मंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, सभी मोर्चों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कुल 11,500 संख्या है सदस्यों की जो इस महामंथन का हिस्सा बनेंगे। 2 दिन का ये पूरा अधिवेशन है और इसमें 11,500 लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ बने हुए भारत मंडपम से नीरज पांडे हैं और आजातिका भी हमारे साथ भारत मंडपम से बनी हुई हैं। नीरज, आपके पास आ रहे हैं। 2 दिन का जो ये अधिवेशन है, क्या क्या कार्यक्रम होना है, कितने सत्र हैं यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं उदय, यहाँ पे 3 अलग अलग सत्र हैं। अभी फिलहाल पदाधिकारी बैठक होगी जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जब 10:30 बजे के आसपास का समय बताया गया कि वो पहुंचेंगे और जब वो पहुंचेंगे तो उस समय सबसे पहले वो प्रदर्शनी जो लगाई गई है उस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद वो पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचेंगे। पदाधिकारी बैठक का औपचारिक रूप से शुभारंभ होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप प्रज्वलित करने के साथ ही पदाधिकारियों की बैठक हो जाएगी। क्लोज डोर मीटिंग होगी जिसमें एजेंडा तय होगा कि इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। ये बैठक करीब 12:30 बजे तक चलेगी और 12:30 बजे जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद 1:30 बजे के पास समय जो निर्धारित किया गया है वो ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण होगा 1:30 बजे के आसपास और उसके बाद 3:30 बजे से औपचारिक रूप से अधिवेशन की बैठक शुरू होगी, जिसमें अगले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, किस एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है, इस पर बात होगी। और उद्घाटन सत्र में 2 संबोधन होंगे। एक तो वीरेंद्र सचदेवा का स्वागत भाषण होगा, क्योंकि वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है, तो पदेन अध्यक्ष होने के नाते वीरेंद्र सचदेवा अपना स्वागत भाषण देंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से अधिवेशन की दशा और दिशा तय करने वाला अध्यक्षीय भाषण जेपी नड्डा देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। आज की बैठक में 2 प्रस्ताव भी आने वाले हैं, जिसमें एक विकसित भारत को लेकर एक प्रस्ताव होगा और दूसरा, चूंकि राम मंदिर सालों से जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, जिसका इंतजार था, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो उसको लेकर एक प्रस्ताव आएगा और शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास ये बैठक समाप्त हो जाएगी। इसी तरह कल का भी सेशन रहने वाला है। कल का सेशन सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा और दोपहर तक चलने वाला है। उस दौरान भी एक प्रस्ताव होगा और समापन करीब 12:30 बजे होगा और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना समापन भाषण देंगे, कंक्लूड करेंगे और वही सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हमने देखा है 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भी उनका जो भाषण रहा वो बहुत ही कार्यकर्ताओं में उत्साहजनक रहा और 2019 से पहले भी जो भाषण था वो भी बहुत उत्साहजनक था। तो ये आमतौर पर लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का एक बड़ा अधिवेशन होता है। बिल्कुल, और चाहे वो पार्टी रामलीला की मैदान जो का रहा स्थिति होगी, जो पार्टी की लाइन होगी, उसको तय करने वाला होगा। आजादिका भी हमारे साथ बनी हुई है। आजादिका, देश भर के 11,500 प्रतिनिधि आ रहे हैं, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, इसके अलावा अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी चुने हुए हैं वो हैं। किस तरीके का माहौल है भारत मंडपम में और जो लोग आ रहे हैं उनमें कितना उत्साह है 2024 के मिशन को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए 2024 में किस तरह से जीत हासिल की जाएगी, जो लक्ष्य तय किया है बीजेपी ने उस तक कैसे पहुंचा जाएगा, उसका रोड मैप आज तैयार किया जाएगा इस 2 दिन के अधिवेशन में। और किस तरह से तैयारियां की गई हैं, भारत मंडपम में इस बार किया जा रहा है। हर बार लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अधिवेशन किया जाता है। 2014 की अगर बात करें तो वो रामलीला मैदान में किया गया था, 2019 का भी रामलीला मैदान में किया गया था और 2014 का भाषण प्रधानमंत्री मोदी का आज तक याद किया जाता है, क्योंकि 30 साल बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई थी। और इस बार देखिए भारत मंडपम जो कि शानदार तैयार किया गया है, उसमें अब से कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं और किस तरह से मनोरंजन की तैयारियां की गई हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। आपको तमाम जो कई सारे जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कहीं पर पंजाब का भांगड़ा चल रहा है तो नागालैंड का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो चल रहा है। ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए कई सारे यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। अब से कुछ देर में पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की जो पहुंचने की रिवायत है वो शुरू हो गई है और एक एक करके सिलसिला उनका शुरू हो गया है। सभी से बात करने की हमारी कोशिश जारी है। हम उनसे जब भी सवाल पूछ रहे हैं तो उत्साह नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो लक्ष्य इन्होंने तय किया है आज उसको किस तरह से रोड मैप किया जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि कैसे राजनीतिक रूप से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, कैसे इकोनॉमिक तरीके से जो स्ट्रैटेजी है वो बनाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने आप में बहुत बड़े चुनाव होते हैं देश के और इसमें लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा है। 400 पार का आंकड़ा उन्होंने दिया है, तो इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाएगा आज ये पूरी स्थिति साफ होगी। बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।